वहाँ पर कितना वो उनकी सैलरी वगैरह या पे रेट वगैरह कुछ भी होता है? तो आई होप कि आप सबने पिछला व्लॉग देखा होगा। जिसने नहीं देखा पिछला व्लॉग, तो मैं पहले आपको कहूँगा कि आप पिछला व्लॉग देखो, तब आप ये व्लॉग देखना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जिन्होंने देख लिया है, आपने देखा होगा कि कौन सा कोर्स लिया था, कौन सा कॉलेज लिया था और कितनी फीस पे की थी, है ना, स्टडी की। और स्टडी के सिर्फ स्टडी करने नहीं आता कनाडा, स्टडी के बाद काम भी करना होता है। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कौन सा काम है, क्या काम है, कौन सी जॉब है और क्या हिसाब है काम का, फुल डिटेल में। ठीक है, प्लीज हिट द लाइक बटन, मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। आप देखते बहुत ज्यादा लोग हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो प्लीज किया करो लाइक और सब्सक्राइब, बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप करते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जिन्होंने नहीं किया, वहां पर इन्फॉर्मेटिव रील्स वगैरह देखने के लिए। एनीवेज, वेलकम बैक टू कन्नड़ा व्लॉग। नया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरा आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दैट ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा आना चाहते हैं और बहुत सारे उनमें से नोवा स्कॉशिया आना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी नोवा स्कॉशिया के बारे में, कनाडा के बारे में, कि हम कैसे अपने कोर्सेज वगैरह सेलेक्ट करें। और अगर आपने नोवा स्कॉशिया के बारे में कुछ भी आपकी कंफ्यूजन है और आप सवाल पूछना चाहते हो, तो ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पर पिछले काफ़ी दिनों में, जिनमें बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन दैट्स इम्पॉसिबल टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने अभी लाइव सेशन शुरू किए हैं। यहाँ पर आप जाकर अपना लाइव सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो और वहाँ पर हम 1 to 1 वीडियो कॉल पर, फोन कॉल पर या फिर चैट, जो भी आपको कंफर्टेबल होगा आपके लिए, हम वहाँ पर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे सेशंस जो है ये पेड सेशंस हैं। वहाँ पर मैंने 3 सेशंस किए हुए हैं, तो उसमें से आप कोई भी अपनी पसंद का सेशन चूज कर सकते हो, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो। और हाँ, इस सेशन के बाद यही नहीं है कि वीडियो कॉल पर सिर्फ बात होगी और खत्म, बाद में आप मुझे चैट पर कुछ भी पूछ सकते हो उसके बाद भी। ठीक है, तो अब ये मैंने पेड सेशंस क्यों रखे, ये पेड इसलिए रखे क्योंकि अगर फ्री रखो तो हर कोई बुक कर लेता है जिसने कोई पूछना भी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप सीरियस हो अपनी स्टडी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो फिर अब यहाँ पर जाकर अपना सेशन बुक करो। आपके साथ मिलकर मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। तो पिछली वीडियो में आपने देखा हो क्या किया था इन्होंने, यहाँ पर स्टडी में क्या किया है और उसमें स्कोप वगैरह कैसा है ना उस स्टडी में। अगर आर्ट्स लेकर, अगर किसने आर्ट्स की हुई है इंडिया में, तो उसके बाद आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कौन सी ले सकते हो और क्या क्या हिसाब था, तो वो सारी बातें हुई पिछली व्लॉग में। तो अभी आगे उसके, लेकिन अकेली स्टडी करने तो आते नहीं हो ना आप कनाडा। स्टडी के बाद आपको जॉब्स वगैरह भी करनी है, सेटल भी होना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कोई ऐसे, अगर हम स्कोप देखें ऐसे इसी कोर्सेज का आर्ट्स के बाद, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं तो सोचते हैं कि हम जाकर कुछ करेंगे, लाइक कोई हाई एंड जो कोर्सेज होते हैं वो अप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमें इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी ऐसे कोई ऐसी जॉब वगैरह मिल जाए ना, बढ़िया। लेकिन ऐसे कोर्सेज जैसे आप लेकर आए हो, आप मुझे पहले मिले हो जिन्होंने ऐसा कोर्स लिया, तो आपको क्या बहुत बचपन से इंटरेस्ट था प्रोफेशनल कोर्स में जाने का, तो यहाँ पे भी आके सेम आर्ट्स वगैरह करने का ना। आपको क्या लगता है इसके बारे में, कोई स्कोप वगैरह है बढ़िया? मेरे को पर्सनली लगता है कि बहुत स्कोप है, स्पेशली कनाडा में। इंडिया में फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो बेस्ट है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि आजकल ब्रोशर, पैम्पलेट्स, मार्केटिंग में सब में डिज़ाइन चाहिए। तो आप जिस भी कंपनी में जाओगे, इवन अमेजोन में भी एक कोई ऐसा होता है जो डिज़ाइन स्पेशलिस्ट होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज सबको एक डिज़ाइनर हायर करना होता है, तो ये तो बेस्ट स्कोप है। मैं पर्सनली अपनी कंपनी में भी मार्केटिंग का भी काम करती हूँ। मैं मैकफार्लेन्स इवेंट्स में इवेंट डिज़ाइनर हूँ और साथ में मैं मार्केटिंग का भी उनका काम करती हूँ। लाइक उनके ऑल द इंस्टाग्राम पोस्ट सारे मैं क्रिएट करती हूँ, उनका वेब पेज में हेल्प करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की हेल्प है, जिसका मेरे कोर्स ने बहुत हेल्प किया। ओके, अगर आप जैसे अभी आप यहाँ पर काम कर रहे हो, PR के बाद ऑब्वियसली आप कह रहे हो आपने मूव होना है, तो अगर टोरंटो वगैरह जाओगे तो वहाँ पर आसानी से जॉब मिल सकती है मतलब? तो जो जॉब की आप बात करो, मेरी कंपनी की खुद की ब्रांचेस है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वहाँ पे चेयरमैन मिल्स और एक इवेंट रेंटल ग्रुप के नाम से मेरी कंपनी की ब्रांच है, तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा मेरे को, और वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा होंगे। वाह, तो वही आपको वहाँ पर जॉब्स वगैरह दिलवा देंगे, वो हेल्प कर देंगे, करेक्ट। अभी मैंने जून में स्टार्ट करी थी अपनी जॉब, तो अभी मेरे को 1 ईयर कंप्लीट होगा, उसके बाद में PR होगा, फिर मूव करूँगी। सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको प्लेसमेंट मिली है। अगर एक बार प्लेसमेंट मिल गई, फिर उसके बाद वही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उससे फिर आपको इजीली जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो अभी आपने स्टडी की ना यहाँ पर 2 साल की, तो आपको उसके बाद कैसे आराम से जॉब मिल गई, या आपने कुछ भी किया फाइंड आउट, या फिर कैसे आपको जॉब मिली? जो मेरा सेकेंड ईयर वाला प्रोग्राम था NSCC में, उसके अंदर प्लेसमेंट्स मेरे को मिली, तो वो बहुत इजी था। मैंने 3 जगह पे इंटरव्यू दिए थे अलग अलग, और मेरे को मैकफार्लेन्स इवेंट्स में मेरा फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया। मतलब मेरे को बेस्ट था कि मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेज ने मेरे को प्लेसमेंट के लिए ऑफर किया।
ओके। तो उसके थ्रू हुआ था। तो ऐसा हमेशा ही होता है एनएससीसी में कि वो हर एक के लिए प्लेसमेंट्स वगैरह करवाते हैं, या फिर ये स्पेशली किसी, जैसे आपका कोर्स था सिर्फ इसी के लिए था ऐसे? मैंने यूजुअली सुना है कि सारे प्रोग्राम्स के लिए ही होता है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने कोई केमिकल प्रोग्राम किया है और उसको भी जॉब मिल गई है हैलिफैक्स वाटर्स में। तो अच्छा है। लेकिन जब ये डिपेंड करता है ना कंपनीज किसको हायर करती है, हर किसी को तो करते नहीं होंगी, बहुत लिमिटेड होती हैं वैसे सीट्स, इतना इजी भी नहीं होता, बट यूजुअली मिल ही जाती हैं। और खुद यहाँ पे, बट स्पेशली नोवा स्कॉशिया में नहीं मिलती। कोई कोई लोग हैं जिन्होंने जो ऑटवा गए हैं या और कहीं पे भी जॉब मिली है, जो यहाँ से मूव हो चुके हैं अब जॉब्स को लेके। हायर यहाँ पर हुए नोवा स्कोशिया में और उनको जॉब मिली ओटवा वगैरह। करेक्ट, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में इवेंट मैनेजमेंट में होटल्स भी बहुत हायर करते हैं, लाइक कॉन्फ्रेंस प्लानर्स ये। तो मैंने एक वैंकूवर में भी दिया था, बट मेरा मूव होने का रीज़न ये था कि यहाँ पे पीआर बहुत इजी है, तो मेरे को मूव नहीं होना था। और जो वैंकूवर वाला होटल था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, 5 स्टार ऐसे नहीं था, बहुत जेनरिक सा था। ओके ओके, सही है। तो फिर आपको ये वाली जॉब मिली के बाद बात आती है कि आपको पीआर वगैरह करनी है ना, उसमें फिर आपने इनसे बात की थी खुद, या फिर आपको पता था कि बी नॉक की जॉब है तो फिर हो ही जाएगी? मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्च किया था, प्लस इस कंपनी में कोई भी इंडियन नहीं है, तो मेरे को बहुत ज़रूरी था मैं ऑफर लेटर के साथ साथ उनसे एटलीस्ट एक बारी कंफर्म कर लूँ कि वो मेरा पीआर करेंगे ना। तो ये मेरी जो जॉब है नॉक बी में आती है। आपका वो टाइटल क्या है जॉब का? इवेंट सेल्स एंड डिज़ाइनर। इवेंट सेल्स एंड डिज़ाइनर। और इसके अंदर मैं सेटअप में हेल्प करती हूँ, और सेल्स में कोई क्लाइंट आता है उसको हम मॉक टेबल पे सेटअप करके दिखाते हैं कि उनको कैसा इवेंट में फील होगा, क्या होगा, ये करना होता है। और फिर मैंने अपने एम्प्लॉयर से बात करी कि वो मेरे को पीआर का पीएनपी में भी मैं कर सकती हूँ और एक्सप्रेस एंट्री में भी कर सकती हूँ। तो आपने जैसे जब बताया कि जॉब में आपने ये सब करना होता है ना, कि आपको सेटअप वगैरह करना पड़ता है सारा कुछ, आपने मुझे ये भी बताया था कि आपके इवेंट्स होते हैं काफ़ी दूर दूर, लाइक केप ब्रिटेन वगैरह में। हाँ, तो वहाँ पर आपको खुद जाना पड़ता है? मैं पर्सनली खुद अभी तक तो नहीं गई, अभी मैंने सिर्फ विद इन हैलिफैक्स करा है। कन्वेंशन सेंटर हो गया, एक पियर 21 है डाउनटाउन में, यहाँ पे मैंने करा हुआ है। बट जो बाहर होता है वहाँ पे हमारी डेकोर टीम जाती है, अराउंड 3 लोग जाते हैं जो वहाँ पे सेटअप करते हैं। बट हमारी और भी ब्रांचेस हैं, वैंकूवर में भी है और ऑन्टारियो में आई गेस 3 ब्रांचेस हैं, तो उधर भी होते हैं, बट पर्सनली मैं नहीं गई अभी तक। ओके, तो आपका एक हिसाब से काम जो होता है सिर्फ ऑफिस में होता है? हाँ, मेरा पर्सनली ऑफिस में होता है। तो अभी ये सारी बातें होगी ना, अभी पीआर तो ऑब्वियसली अगर आपकी बी नॉक की जॉब है तो फिर आपकी हो ही जाएगी पीआर, कहीं भी हो जाएगी, फिर चाहे आप ओंटारियो में हो या यहाँ पर हो। और दूसरी बात, ये इंडिया से करके आए हैं 4 इयर्स की डिग्री, तो इनका तो वैसे ही पॉइंट्स पूरे होते होंगे इतने जितने पीआर के लिए चाहिए, और 2 साल का यहाँ पर कोर्स कर लिया और ऊपर से बी नॉक की जॉब मिल गई, इनकी एक्सप्रेस एंट्री में आराम से फाइल लग जाएगी, पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, सिर्फ पीआर के लिए तो नहीं ना, इसके बाद आती है कि कितने पे कितना करते हैं वो, साथ में सैलरी वगैरह कितनी होती है। अगर हम एवरेज की बात करें तो वो कितनी एवरेज यहाँ पर नोवा स्कॉशिया में वो पे कर सकते हैं? तो मैं अपना बताऊं, अगर मैंने पर्सनली एज अ इंटर्नशिप यहाँ पे स्टार्ट किया था जून में, तो तब ये यहाँ पे ये बहुत अच्छा है कि वो अनपेड इंटर्नशिप नहीं है, वो आपको पे करते हैं। तो मेरे को $14 पर आवर से स्टार्ट किया था, और बाद में रेज होता है डिपेंडिंग ऑन कि वो आपको रखना चाहते हैं या आपका काम कैसा है। पे रेट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी आप जब स्टार्टिंग में जस्ट आप इंटर्नशिप के दौर पर आप स्टार्ट करते हो तब तो आपको ऑब्वियसली कम ही पे होगा, लाइक $14 और $15 पर आवर इतना पे करेंगे। तो नोवा स्कॉशिया के हिसाब से एज अ इंटर्नशिप आपको $14 जो मिल रही है ना, दैट्स नॉट बैड। तो यहाँ पर मिनिमम पे रेट ही $12.95। इट डिपेंड अपॉन योर पोजीशन, लाइक आपको प्रमोशन मिलता है, आप कहाँ तक जाते हो। सो इट कुड स्टार्ट एट $14 एंड इट कुड गो अप टू मे बी $20, $21 यहाँ तक आपकी जा सकती है बेसिक सैलरी, जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलता है। लेकिन हाँ, तो जैसे जैसे आप आगे अभी अब टोरंटो में जाओगे, टोरंटो में आपको कुछ एवरेज सैलरी वहाँ पर मिल सकती है अराउंड $48,000 टू $50,000, $60,000 तक। लेकिन फिर से यही कहूँगा, ये डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पर। ये नहीं है कि आपको सबसे बेस वाली पोजीशन हो आपकी और आप एक्सपेक्ट करो कि आपको $70,000 एनुअली वो पे करे, ऐसा नहीं होता। तो अभी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद पीआर अप्लाई करोगे, फिर पीआर आने के बाद आपने मूव होने के बारे में सोचा हुआ है। हाँ। तो अगर आप वहाँ पर टोरंटो वगैरह में जाओगे तो आपने बताया कि इन्हीं की कंपनीज है वहाँ पर, तो आपको आराम से वहाँ पर जॉब्स वगैरह मिल सकती है ना, अगर इन्होंने हायर करना है यहाँ से डायरेक्ट। और अभी मेरी कंपनी का नाम भी कुछ चेंज हो रहा है, तो आई गेस मेरे को और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि वो ऑल ओवर पूरे कनाडा वाइड सेम नाम करना चाहती हैं। वहाँ पर कितना वो उनकी सैलरी वगैरह या पे रेट वगैरह कुछ भी होता है? मेरे को ऐसा 100% नहीं पता, बट वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट आई गेस 70,000 एनुअली। ओके, दैट्स नॉट बैड, 70,000 इज रियली गुड।
अगर वो आपको दे रहे हैं एज अ इवेंट डिज़ाइनर, है ना। करेक्ट। तो अगर आप बाकी धीरे धीरे से प्रमोशन होते हैं आगे तो उसके हिसाब से मिलती रहती हैं जॉब्स। तो हाँ, तो ये मत समझना अगर आपने आर्ट्स वगैरह की हुई है, अगर आप आर्ट्स में हो और आप वैसा आपका बैकग्राउंड है तो फिर यहाँ पर आपको जॉब्स वगैरह नहीं मिलेंगी। जॉब्स मिल ही जाती हैं, और लेकिन अगर जैसे आर्ट्स की है उन्होंने, इसमें कंपटीशन भी कम होता है मेरे हिसाब से, है ना। तो इसमें आपको आप और इजीली आपको जॉब्स मिल जाएंगी। जैसे अगर आप किसी और चीज़ में करोगे तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी इजीली इनमें जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। लेकिन डिसाइड करके आओ कि आप रहना कहाँ पे चाहते हो। तो एक हिसाब से आप, ये आपका एक्सपीरियंस है कि अगर कोई आर्ट्स करता है इंडिया से और यहाँ पर ऐसा कोई कोर्स लेकर आता है आर्ट्स से रिलेटेड, तो फ्यूचर है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा यहाँ पे फ्यूचर है। हाँ, ऑब्वियसली इंडिया से ज़्यादा मुझे लगता है इस चीज़ में यहाँ पर फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पर इवेंट डिज़ाइनर कंपनीज है वो आपको फिक्स प्राइस पे करेंगे, फिक्स आपको सैलरी पे करेंगी, और वैल्यू होती है ऐसे काम की यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया वो पे करते हैं। काफ़ी टाइम से ये लोग पूछ रहे थे कि आर्ट्स के बाद हम क्या कर सकते हैं और कोई कोर्स है कि नहीं, और इजी कोर्सेज बताओ। तो इतना ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, है ना। स्टडी तो ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी, हर एक कोर्स में आपको स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन हाँ स्कोप है। अगर आपने आर्ट्स के बाद लेना है कोई कोर्स तो फिर आप ये वाला कोर्स चूज़ कर सकते हो। ओके, तो मुझे लगता है कि यहीं पर अभी ख़त्म करते हैं वीडियो। तो अगर कुछ होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, तो हम आपके रिप्लाई कर देंगे। कमेंट्स देख लेना, रिप्लाई कर देना। थैंक यू सो मच आंचल फॉर जॉइनिंग अस, फॉर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो बहुत बढ़िया लगा वीडियो बनाई। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कंडा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय। Make me feel so alive.